हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी। एक बार की बात है, राधे लाल नाम का एक व्यक्ति था जो कि कहीं बाहर जाकर किसी साहूकार के यहाँ काम करता था। उसको साहूकार के यहाँ काम करते करते काफी समय बीत गए थे, जिसके कारण राधे लाल को अपने घर की याद सताने लगी। राधे लाल ने सोचा कि अब मैं कुछ दिनों की छुट्टी ले करके अपने घर मिल आता हूँ। राधे लाल ने साहूकार से कहा कि उसको अपने घर की याद सता रही है, वह अपने घर वालों से मिलना चाहता है। तब साहूकार ने कहा, ठीक है, तुम कल अपने घर को चले जाना, पर जाने से पहले मैं तुम्हें दो चीजें देना चाहता हूँ। एक तो हम उपहार में जो तुम्हें दो चीजें देना चाहते हैं उनमें से तुम क्या लेना चाहोगे? एक है ज्ञान की बातें और दूसरा है 3 सोने के सिक्के। रामलाल बहुत समझदार था। उसने सोचा कि मेरे पास पैसे तो हैं, मैं पैसे लेकर क्या करूंगा, पर अगर साहूकार से ज्ञान की बातें मिल जाएंगी तो वह मेरे काम आएंगी। उसने साहूकार से ज्ञान की बातें ली और कहने लगा कि आप मुझको ज्ञान की बातें बता सकते हैं। तब साहूकार ने राधे लाल से बताया, पहली बात यह है कि अगर कहीं जा रहे हो तो तुम अपने उस पुराने रास्ते पर ही जाना, क्योंकि नए रास्ते से जाओगे तो उसमें बहुत सी समस्याएं आएंगी। इससे अच्छा है कि पुराने ही रास्ते का इस्तेमाल करना। नंबर 2, अगर कहीं पर बैठे हैं तो देखना और समझना ज्यादा, पर बोलना कम। तीसरी बात, जो भी कार्य करना उस कार्य को सोच समझ के करना, जल्दबाजी में कोई गलत कदम नहीं उठा लेना। यह 3 बातें राधे लाल की समझ में आ गई और जाते समय साहूकार ने राधे लाल को 3 ज्ञान की बातें बताने के साथ साथ एक मोटी सी रोटी दी और कहने लगा कि जब तुम्हें आवश्यकता पड़े तो यह रोटी खा लेना, इस रोटी का एक टुकड़ा खा लेना। राधे लाल जब जा रहे थे तो रास्ते में उनके 3 दोस्त और मिल गए और वह कहने लगे कि शॉर्टकट के रास्ते से चलेंगे, क्योंकि शॉर्टकट के रास्ते से जाने पर हम जल्दी घर पहुंच जाएंगे, पर पुराना रास्ता जो है वह बहुत बड़ा है। पर राधे लाल ने शॉर्टकट का रास्ता नहीं अपनाया, वह पुराने ही रास्ते से साकुशल चले गए। पर जब राधे लाल आधे रास्ते पर पहुंचे तब उन्हें जोर जोर से आवाज सुनाई दी। राधे लाल यह समझ गए कि उस नए रास्ते पर लगता डाकू बैठे थे, जो उन्होंने उनके साथियों पे गोलियां चलाई हैं।
आगे बढ़े। राधे लाल को भूख लगी तो वहां पर उनको एक होटल दिखाई दिया। राधे लाल होटल में गए और वहां पर खाना खाने के लिए बैठे। जब राधे लाल खाना खाने के लिए बैठे तो उनके खाने में इंसान का मीट और चावल आया। राधे लाल जब खाने बैठे तो देखा कि वह तो इंसान का मांस था। राधे लाल को गुस्सा बहुत आया और उन्होंने सोचा कि होटल मालिक को कुछ खरी खोटी सुना दें और उस पर गुस्सा करें। लेकिन साहूकार की बात राधे लाल को याद आ गई और उन्होंने अपने दिमाग से काम लिया और कुछ नहीं बोले। खाना ना खा करके होटल मालिक का पूरा पैसा अदा किया और वहां से निकलने लगे। जब राधे लाल निकल रहे थे तब होटल मालिक ने कहा कि तुम बहुत समझदार हो, जिसके कारण खाना नहीं खाया तो क्या हुआ, पर तुमने मुझको कुछ सुनाया नहीं। अगर मुझको कुछ सुना दिया होता तो मैं तुमको यहीं मार देता, क्योंकि जो भी व्यक्ति हमको कुछ सुनाता है तो उसको यही मार देते हैं और उसी के मांस से मीट बनाते हैं। राधे लाल कुछ समझदारी से काम लिए और कुछ नहीं बोले। उसके बाद वहां से चले आए। आगे आए, जब वह अपने घर पहुंचे तो राधे लाल ने क्या देखा कि उनकी पत्नी किसी व्यक्ति से हंस हंस करके बातें कर रही है। यह देख करके राधे लाल को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सोचा कि जिस व्यक्ति से वह हंस हंस करके जोर जोर से बातें कर रही है तो ऐसा करें, एक डंडा उठाए और उसके सर पर मार दें। राधे लाल ने डंडा उठाया और जब युवक के सर पे मारने वाले ही थे तभी उनको साहूकार की बात याद आ गई और उन्होंने डंडा वहीं रख दिया और खुश हो करके अपनी पत्नी को आवाज लगाई। जैसे ही उनकी पत्नी ने पलट के राधे लाल को देखा तो बहुत खुश हुई और हंसती हुई बोली, अरे आज का दिन कितना अच्छा है, और देखो आज ही मेरा बेटा कितने सालों के बाद आया हुआ है और आज ही आप भी आ गए। बेटा देखो तुम्हारे बाबूजी आए हुए हैं। क्योंकि राधे लाल की पत्नी जिस व्यक्ति से बात कर रही थी वह कोई और नहीं था, राधे लाल का बेटा था। अगर राधे लाल को साहूकार की बात ना याद रहती तो शायद राधे लाल अपने ही हाथों से अपने बेटे को मार देते। लेकिन राधे लाल ने दिमाग से काम लिया और उसके बाद सब लोग खुशी खुशी बैठ करके बातें करने लगे। फिर रात हुई। राधे लाल ने सोचा कि साहूकार की दी हुई रोटी निकालते और सभी लोग खाते हैं। जैसे ही राधे लाल ने रोटी को निकाला, उसका एक टुकड़ा तोड़ा तो उसमें से 3 सोने के सिक्के निकले, जो कि साहूकार ने छुपा करके रोटी में रखे थे। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे कि हमें उसका भुगतान करना पड़े। शायद जो हम कार्य करने जा रहे हैं उसको हम सही से ना समझते हों। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।